किडनी फेल, क्रिएटिनिन का बढ़ना, डायलिसिस करवाना और डॉक्टर का ट्रांसप्लांट बोलना पूरे घर को मजबूर कर देता है, पूरे घर को गरीब कर देता है। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद में संपर्क करें। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष जीना सीखो कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आप पिछले काफ़ी टाइम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं, हमें बहुत फ़ोन आते हैं, थैंक यू के फ़ोन आते हैं ना, तब तो एक दिल बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है कि लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों की दुआएं मिल रही हैं। क्योंकि अगर कोई साथ कुछ लेके गया तो सिर्फ नाम, आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा जो जेबें भर के कफन में ले गया होगा। यही हमारी संस्था का मकसद है कि हम लोगों से दुआएं ले सकें, लोगों की बेस्ट विशेस ले सकें, जिससे कि हमारे बच्चों को भी और हमें और हमारे भारत की संस्कृति को बढ़ावा करने में मदद मिल सके कि आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हमें भारत को बचाना और समझाना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, आपको डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन ही इलाज है, या आपको डॉक्टर ने बोला ज़िंदगी भर दवाएं खाओ, या ऐसा बोल दिया, या आपको समझ ही नहीं आ रहा मुझे बीमारी क्या है, तो इस लाइव प्रोग्राम में फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको कोई ना कोई समाधान देने की और आपको सही राह दिखाने की, क्योंकि अगर हम संभलेंगे, समझेंगे, जीना सीखेंगे, तभी भारत बचेगा। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, मैं सोनिया बात कर रही हूँ। कहाँ से? मैं जबलपुर से बात कर रही हूँ। हाँ बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सर, मैंने आपकी किट यूज कर रही हूँ 2-3 महीने से। ठीक है। और मेरे को शुगर रहती थी बहुत ज्यादा हाई। ठीक है। और मैं इंसुलिन लेती थी, अभी मेरी इंसुलिन बंद है और दवाई भी बस 1 टैबलेट हो गई है दिन में। बहुत अच्छी बात है। और बाकी और भी काफी प्रॉब्लम थी, मेरा क्रिएटिनिन भी बढ़ने लग गया था। क्योंकि उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 45 साल। और आपको कितने टाइम से तकलीफ थी ये? मुझे हो गए 10-12 साल हो गए हैं और मतलब तब से मैं दवाई खा रही हूँ। मेरा वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, अभी मैंने 10-12 किलो वजन भी घटाया है अपना। वेरी गुड। शुरू में तो मुझे थोड़ा सा लगा कि पता नहीं मेडिसिन काम करेगी नहीं, पर उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी संस्था में बात करके मैंने आगे, उन्होंने हमें डाइट के बारे में और ज्यादा जानकारी दी। आपके वहाँ डॉक्टर से मेरी बात हुई थी। एक्चुअल में जो ये प्रोग्राम आप देख रहे हो एक संस्था है जीना सीखो। हमारा मकसद है भारत के लोगों को जागरूक बनाना और ठीक करना। जैसे आपको तकलीफ थी तो जिनसे आप दवाई ले रहे थे एलोपैथी की जबलपुर में, उन्होंने बोला था आपको जिंदगी भर ठीक दवाई खानी पड़ेगी या ठीक हो जाओगे? नहीं, उन्होंने तो बल्कि पहले मेरी दवाई शुरू हुई, फिर 2 महीने बाद ही उन्होंने मेरा इंसुलिन शुरू कर दिया। फिर तब से इंसुलिन ले रही थी। तो अब मतलब हमारे जो डॉक्टर्स है वो भी मतलब ऐसे हो रहे थे कि ऐसा क्या खा रहे हो जिससे मतलब इंसुलिन हो गई। तो मतलब जो जितने 10 साल में नहीं हुआ, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है। हमारे यहाँ 130 तरह की दवाई बनाई जाती हैं, लेकिन हमारा मकसद दवाइयां बेचना नहीं है। हमारा मकसद आपकी बीमारी की जड़ को ठीक करना है। आपको जड़ से ठीक करेंगे तभी हम भारत का पैसा बचा पाएंगे और भारत को समृद्ध बना पाएंगे। क्योंकि भारत में स्वदेशी को अपनाने पर ही भारत की समृद्धि हो सकती है। मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त भारत में, ये ध्यान से पढ़िए, 66% बच्चों का शुगर लेवल ठीक नहीं। ये एक सर्वे हुआ है भारत सरकार की तरफ से कि जितने भी बच्चे आजकल स्कूलों में पढ़ रहे हैं या जो भी बच्चे हैं इस टाइम पे जो कि स्कूटर रेखा से ऊपर रहते हैं, गरीब बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनका शुगर लेवल ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे घरों में उनको खाने के नाम पे क्या दिया जा रहा है? ब्रेकफास्ट में ब्रेड, चाउमीन, मैगी, इस तरह की चीज़ें, बिस्किट और चॉकलेट्स। हमारे जो बच्चे इस टाइम जो खाना खा रहे हैं उससे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो रही है, उनको शुगर आने का खतरा बढ़ रहा है। दूसरा, हमारे घरों में बच्चों की एक्सरसाइज नहीं है, सारा दिन बैठे रहेंगे और कंप्यूटर पे आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप और मोबाइल का जो टाइम है ना, गेम्स खेल रहे हैं मोबाइल पे, उसका नुकसान पढ़ लीजिए कि सोशल साइट से बन रहे बच्चे डायबिटीज के मरीज। ये न्यूज़पेपर भी आपके आंखें खोलेगा। तो आपको शुगर से बचने के लिए अपने बच्चों को अभी से एक्सरसाइज की आदत डालनी होगी। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार, बाड़मेर राजस्थान से बोल रहा हूँ, मांगीलाल बोथरा। हाँ जी, बताओ। मेरे चेस्ट पेन हो रहा है और 3 साल से। कंधे में दर्द रहता है, कभी ऊपर दर्द कभी नीचे दर्द, लगातार पेन रखा, हाथ में भी पेन रहता है। आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? वजन 60 और उम्र मेरी है 44। और ब्लड ग्रुप क्या आपका? बी पॉजिटिव। आपने प्रोग्राम आज ही देखा है? ओ पॉजिटिव, सॉरी। कोई बात नहीं, प्रोग्राम आज ही देखा है? हाँ जी। नहीं, पहले कभी नहीं देखा आपने?
मैं देखते इतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा, मतलब ये प्रोग्राम ध्यान नहीं दिया। तो आप एक काम कीजिए, आप फिलहाल कोई दवाई खा रहे हो इस टाइम पे? नहीं, अभी तो कोई दवाई नहीं, वैसे कोई कैल्शियम बीपी की गोली ले खा रहे हूं हो, मैं। शुगर की गोली खा रहे हो, कुछ खा रहे हो क्या? नहीं नहीं, कोई शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। गैस बनती है आपको? हाँ, गैस बनती है। हाँ, तो गैस क्यों बनती है? यही प्रॉब्लम है। हाँ, तो गैस क्यों बनती है? डॉक्टर ने बताया नहीं आपको? नहीं, डॉक्टर दवा देते हैं, ये नहीं बताते कैसे बनती है। तो आप पूछा करो ना, उसकी जान खाया करो कि मुझे बता पहले बीमारी की जड़, तब मैं दवाई लूंगा। अपने आप डॉक्टरों को बताना पड़ेगा। आपने बड़ा अच्छा किया फोन करके। मैं सारे भारत के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो कहता है दवाई खा लो, तो उसको पूछो कि बीमारी की दवाई है कि बीमारी की जड़ की दवाई है। ये क्रांति अपने को ही लानी पड़ेगी। बीमारी की दवाई नहीं खानी, बीमारी की जड़ की दवाई खानी है, तभी आपकी बीमारी जड़ से ठीक होगी। और आप एक काम करो, हमारी संस्था में फोन करो। आपका लीवर का बायां हिस्सा कमजोर है, इसीलिए गैस बनती है, इसीलिए दिल में दर्द है। दिल में दर्द नहीं है, वो बेसिकली लीवर में दर्द है। लीवर और दिल एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। लोग दिल का दर्द समझ लेते हैं, वो लीवर का है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाओगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, बताइए। हाँ मनीष जी, बहुत दिन से आपका प्रोग्राम देखती हूँ, लेकिन मेरे को बहुत बीमारियां हैं। मैं क्या क्या बताऊँ, बहुत आप साल से बताओ। बीमार- उल्टा बढ़िया किया आपने, आपके माध्यम से पूरा भारत सुनेगा, पूरा विश्व सुनेगा। बीमारियां क्या होती हैं और क्यों आती है पता लग जाएगा। हाँ, मेरे को पहले तो पेट की बीमारी है, बहुत साल से है। पहले मतलब आप बताओ, आपका नाम क्या है? धनेश्वरी। कहाँ से बोल रहे हो? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। दिल्ली से बोल रहे हो, और मेरा प्रोग्राम कई दिन से देख रहे हो? हाँ, कई दिन से देख रही तो फिर हूँ। हमारी ब्रांच में क्यों नहीं आए? दिल्ली में तो 3-3 सेंटर है हमारे। आपके ब्रांच में इसलिए नहीं आएगी। अब बताऊंगी, पहले मुझे बीमारी क्यों बताओ। हाँ, बताओ, थोड़ा पहले मेरे को बताओ, प्रॉब्लम तकलीफ है ना, बताओ, पता अपनी है, बीमारी क्योंकि बताओ। बीमारी बहुत है, तो कितना खर्चा लगेगा क्या, इसलिए जानना चाहती हूँ। नहीं, खर्चा खुर्चा नहीं होता कोई भी। खर्चे से डर के तो आप ऐसे तो मरना ही है सबने। एक बात बताओ, करूं? पैसा कोई साथ लेके जाएगा क्या? हम पैसा कमाते क्यों हैं? ठीक ये है, कोई तो सामान बेचने की कंपनी नहीं है कि हमें बेचना ही बेचना है। मेरे को ऐसा है हाँ, बताओ। कि मेरे को बहुत दिन से प्रॉब्लम है पेट की, तो मेरे को खाना हजम नहीं होता। जो मैं खाना खाती हूँ अच्छा, तो वो मुंह के रास्ते मेरा बार 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 निकलता है। ओके। और एक मैं एलोपैथिक खाली गोली खाती हूँ, सुबह अगर वो खा लेती हूँ तो तब नहीं होता। हाँ, तो वो बीमारी को दबाने की दवाई है। आपका लीवर में HCl बढ़ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ रहा है आपके लीवर में। आपका ESR बढ़ा हुआ है, और लीवर पित्त प्रकृति का है आपका। चाय छोड़ने के पीते हो अभी? चाय जब से आपका प्रोग्राम देखा तब से वो दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ। अच्छा, बताओ, उससे कुछ फायदा हुआ? हाँ, उससे फायदा है। बताओ, थोड़ा सारे उससे- लोगों को दूध वाली चाय नहीं पीनी चाहिए। सारे देश के लोग, विदेश के लोग सुन रहे हैं। हाँ, उससे मेरे को कम प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो बहुत ज्यादा होती देख थी लो, मैंने चाय के बिना बाद। खर्चे के इतना इलाज तो कर ही दिया आपका। 1 रुपया भी नहीं लगा आपका। हाँ, सिर्फ टीवी देखा और ठीक होने लग गए आप। और दूसरा मेरे हड्डियों में भी ना दर्द है, तो बताया मैंने टेस्ट तो रात वगैरह का दाल कराए। खानी बंद कर दी है? हाँ, रात को दाल नहीं खाती हूँ, रात को दूध भी नहीं पीते हैं। तो उससे भी तो दर्द में कमी आई होगी। हाँ, रात को ना दूध भी नहीं पीते हैं। जिस दिन से आपका प्रोग्राम देखा, हाँ, तो रात को अच्छी दूध बात नहीं है। पी रहे हैं। इस उम्र में दूध पीना भी नहीं होता। लोग क्या करते हैं, 60-60 साल के भी दूध पी रहे हैं। रात को दूध हजम नहीं होता। जब सूरज डूब जाता है ना, हाँ, तो खाना हजम नहीं होता, नहीं खाना चाहिए। लेकिन सारा हिंदुस्तान रात को भी शाही पनीर, मलाई कोफ्ते, कस्टर्ड, खीर लगे हुए हैं खाने खाने खाने। नहीं। शादियों में जाके भी पागल बन जाते हैं। 250 रुपए देते नहीं, 1000 का माल खा जाते हैं। मैं परहेज भी बहुत करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। मैडम, मैं आपका बहुत लीवर खराब चीज नहीं है। खाती लीवर हूँ। ठीक करने के लिए आपको दवा खानी पड़ेगी। आप हमारे डॉक्टर से आके मिलिए। अच्छा, आप आके मिलो तो सही। नीचे संस्था का नंबर चल रहा है, वहां से डॉक्टर का एड्रेस ले लो हमारी संस्था का। मैं आपको बताता हूं, बॉम्बे में भी हमारा सेंटर है, चंडीगढ़, जीरकपुर में भी हमारा सेंटर है। कोई भी दर्शक कभी भी आके मिल सकता है। बीमारी की जड़ पर काम करना है। और अगर कोई आप दूर रहते हो, नहीं आ सकते हो, तो आप घर बैठे भी दवा मंगा सकते हो, परहेज पूछ सकते हो, कोई उपाय पूछ सकते हो, खाने पीने के सिस्टम पूछ सकते हो, घरेलू नुस्खे पूछ सकते हो। हमारा मकसद है भारत को बचाना। हम लोग खाली दवाई से भारत को ठीक नहीं करना चाहते। दवा प्लस परहेज प्लस खाने पीने का ध्यान प्लस इच्छा शक्ति और बीमारी की जड़ पर काम करके हम भारत को ठीक करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ दवाई से। लोग क्या करते हैं, खाली दवाई तो खा लेंगे, लेकिन वो गलतियां नहीं छोड़ेंगे जिस वजह से वो बीमारी आई। जैसे कोई व्यक्ति बीपी की गोली खा रहा है, तो बीपी की तो गोली खा रहा है, बीपी हुआ क्यों, अगर कारण खत्म नहीं करेंगे तो बीपी की गोली नहीं छूटेगी। ऐसे ही शुगर के बारे में है। मैं आपको एक न्यूज़पेपर और दिखा रहा हूं। अगर विटामिन डी कम है तो हृदय रोग होने का खतरा। यानी कि अगर हमारे घरों में धूप में
धूप में बच्चे नहीं खेलेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बच्चों में विटामिन डी की कमी आएगी, और जब बच्चों में विटामिन डी की कमी आएगी तो बच्चे हार्ट पेशेंट बन जाएंगे। तो हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाने के लिए दोबारा से वो वैदिक संस्कृति, वो नियम वो अपनाने पड़ेंगे जो हमारे गुरुकुल के अंदर हमारे पूर्वज अपनाया करते थे। और आप पुराने टाइम की बात करते हो, अभी बताता हूं आपको, जीव देख के हमारे पूर्वज, वैद्य लोग, डॉक्टर लोग नब्ज देख के, जीव देख के सब कुछ बता देते थे ना। आप इतना ज्यादा एलोपैथी के चक्कर में पड़े हुए हो, टेस्ट रिपोर्टें नॉर्मल है जी, लेकिन आप तकलीफ में हो, क्योंकि हम लोग को कोई बताने वाला नहीं है कि बीमारी क्या है, क्यों है और कब से है। दर्शकों, एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। घुटने दर्द, साइनोवियल फ्लूइड की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी भी तरह का घुटने के रोग से परेशान हैं या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया है, पंचकर्म में जानू बस्ती के बहुत सारे ऑपरेशन रुक चुके हैं, तो आयुर्वेद के पंचकर्म की सहायता लीजिए। मेरे को चलना भी नहीं आता था जी, तो मैं तो बाद में 15 दिन के बाद, 15 दिन बाद मैं और रूम पे गई हमारे घर दिल्ली में, तो बाद में और वैसा ही होने लगा। तो फिर मेरे को वैसे चलती नहीं रहती, तो अभी बहुत चलने लगे, अभी बहुत अच्छा लग रहा नहीं है बिल्कुल भी। रोना तो है ही नहीं है। देखो अभी पहले कैसी थी वो समस्या पहले थी, आज ऐसी कोई समस्या नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। हाँ, बहुत शुगर जो आपको समस्या थी पहले वो कंट्रोल चल रही है, तो खुश होना चाहिए कि हमारी समस्या सॉल्व हो गई, ठीक है ना। शुगर आपकी कंट्रोल है, अभी आपको जो पस डिस्चार्ज आ रहा था वो बंद है, लगभग 95% पस डिस्चार्ज बंद हो गया, ठीक है। ब्लड आ रहा था बहुत सारा, वो भी ब्लड नहीं आ रहा है, नहीं आता है। बहुत ज्यादा प्रेस करने पर एक आध ड्रॉप वो भी ना आता है, नहीं आता है, वो भी नहीं आता है। दर्द कैसा है पहले से? पहले से बहुत अच्छा है, अभी कुछ नहीं है। यहाँ पे आके ये बता। अभी आके बहुत बहुत अच्छे लग रहे, सब डॉक्टर बहुत अच्छे है हमारे लिए। बीमारी सही हो रही है तो खुश होना है। हाँ, वो तो है, बहुत अच्छा किया। मेरे कमर बहुत दुखती थी, पाँव दुखते थे और तलवे में बहुत दर्द आता था, वो मैं बहुत अच्छी हो गई है। एक ही है वो, बस कुछ ही नहीं। ठीक, डॉक्टर, सब डॉक्टर को जी नमस्ते बोल देना। जी। अभी मैं कल जा रही घर। मेरा क्रेटिनिन 5 था, बीपी मेरा बहुत हाई रहता था, विदाउट एनी मेडिसिन मेरा बीपी नॉर्मल है, नॉर्मल से भी बहुत बढ़िया है, जो कभी उम्मीद नहीं करता था। मेरा बीपी जो 40 mg की गोलियां खा के नहीं हो रहा था, वो विदाउट मेडिसिन हो रहा है, डाइट से। हाँ, डाइट से। मैं तो यही देना चाहूंगा, मैं घबरा रहा था, मैंने तो विल बनानी शुरू कर दी थी और मुझे लग रहा था मैं भगवान को प्यारा होने वाला हूँ, लेकिन यहाँ आके हिम्मत आई। यहाँ मैंने 12 क्रेटिनिन, 23 क्रेटिनिन, 20 क्रेटिनिन वाले लोग देखे, तो वो कुछ नहीं, मुझे तो ऐसा लगा दैट इज नंबर ऑफ क्रेटिनिन। जियो, खुल के खाओ, जो डॉक्टर साहब ने बताया उस लाइफ को एंजॉय करो, सब ठीक हो जाए। 3 दिन में ये इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि टोटली लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है। सुबह से लेके सुबह का काढ़ा और पत्ते, नारियल पानी और सारा दिन जो रूटीन रहती है और थेरेपीज होती हैं, तो जितनी मेरी शुगर लेवल रहता था आफ्टर मेडिसिन, अब ये विदाउट मेडिसिन आ रहा है। गोल ब्लेडर में पथरी है। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए आई हूँ। और फिर डॉक्टर ने जब मैं उसको निकलवाना चाह रही थी, तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि पहले सीटी स्कैन कराओ, तो मेरी पीछे कमर में गांठें बताई, तो मेरे को अब ना गांठें दिखाई दे रही है, ना गोल ब्लेडर में कोई परेशानी। मतलब 3 दिन में आपको कितना % आराम आ गया? 100% आराम आ गया। बहुत अच्छी बात। किडनी रोग, लीवर रोग, कैंसर रोग, हार्ट संबंधी समस्या, शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, आंखों की समस्याएं या इन जैसी किसी भी अन्य समस्या, अन्य बीमारी से परेशान हैं, तो हिम्स हॉस्पिटल की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, NCR,
मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपने परिवार के साथ स्वस्थ व सुखी जीवन व्यतीत करें। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप ब्रेक में सुन रहे थे लोगों के इंटरव्यू। ये लोगों के इंटरव्यू आप ही जैसे लोगों के हैं जिनको कुछ ना कुछ फायदा हुआ हमारी संस्था में संपर्क करने के बाद। और ये इंटरव्यू दिखाने का हमारा उद्देश्य है कि आप जाग जाओ, सोचते मत रहो। जब तक आप कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक आगे का रास्ता नहीं दिखेगा। बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल पूछते हैं कि मुझे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। मान लो एक व्यक्ति ने दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, तो दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर 250 किलोमीटर का है। जब हम दिल्ली से कार स्टार्ट करते हैं तो चंडीगढ़ नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रात में टाइम भी बढ़ते हैं ना, तो लाइट भी आगे बढ़ती रहती है। जैसे अगर आपको ठीक होना है तो आपको पहली सीढ़ी पे कदम रखना पड़ेगा, अपने आप दूसरी सीढ़ी दिख जाएगी, फिर तीसरी दिख जाएगी। ठीक होने में वक्त लगता है, बीमारी की जड़ पर काम करने में वक्त लगता है। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप हमारी संस्था के साथ जुड़ो, एक विश्वास करो, क्योंकि और कोई चारा नहीं है आपके पास। क्योंकि एलोपैथी का जाल इतना ज्यादा फैल चुका है, आप उसके चंगुल से बच नहीं पाओगे जब तक किसी अच्छे सिस्टम के साथ नहीं जुड़ोगे। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। जी सर, मैं नागपुर से बोल रही हूँ, शालिनी शिंदे। हाँ जी, बताइए। सर, मेरे लड़के का नाम आदित्य है, तो उसको अभी 15 दिन के पहले ही उसका रिपोर्ट आया कि उसको थायराइड हो गया। 15 साल का है वो? नहीं, 17 साल का। 17 साल का है। और क्या तकलीफ है इसके अलावा? नहीं, उसके अलावा उसको कुछ तकलीफ उसको नहीं है। एसिड बनता हो, गैस बनती हो, पैरों में दर्द होता हो? हाँ, एसिड बनती है। वजन कितना है उसका? उसके पेट में दर्द रहता है, यानी पेट खराब रहता है उसका वजन कितना है उसका? अभी वजन उसका बढ़ रहा है, तो उसका 73 है अभी। ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? एक वही लड़का है आदित्य, और एक छोटी लड़की है। और वो छोटी है, कम उम्र की है? हाँ, कम है। ये जो आदित्य है, इसको कोई 2, 4, 5, 10 साल पहले कभी कोई जॉन्डिस, कोई निमोनिया हुआ था कभी? हाँ, उसको टाइफाइड हुआ था सर। कितने साल पहले? अभी 2 साल पहले। वो जो टाइफाइड हुआ था ना, उसकी वजह से उसका लीवर कम काम कर रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया। बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, चयापचय उपचय क्रिया बोलते हैं उसको। आप अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हो? जी जी जी। आपने ना अपने बच्चे के ऊपर बड़े जुल्म किए हुए हैं। आपको बुरा भी लगेगा मेरी बात का। आप उसको जबरदस्ती खाना खिलाते थे जब वो नहीं खाता था। तो नहीं सर, उसका जो खाने का ये है वो ज्यादा ही है, यानी ज्यादा खाना खाता था। अब जब से उसका तो मैडम वो क्या कमाता है क्या? वो उसको खाना देता कौन है? आप ऐसी ऐसी चीजें खिलाते हो जो उसको हजम भी नहीं होती। उसकी आंतों में इंफेक्शन हो गया जिससे थायराइड हो गया उसको। हम मुंह से खाना खाते हैं, खाना बाहर निकलता है। ये कितना लंबा रास्ता है? हम मुंह से खाना खाते हैं, खाना बाहर निकलता है, कितना लंबा रास्ता है बताओ? बहुत है सर, बहुत। वो डॉक्टर लोगों ने बताया था। फिर कितना लंबा? लगभग 30 फुट लंबा रास्ता है। तो आपके बच्चे के पेट में इंफेक्शन हो गया है। अगर उसको ठीक करना है तो 3-4 महीने ढंग से इलाज चलेगा। परहेज भी करना पड़ेगा, खाने पीने का ध्यान भी रखना पड़ेगा, और आपको अपने सामने बिठा के खाना खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल छोटी छोटी ग्रही, अंगूठे के नाखून जितनी, और उसको 32 बार चबाना होगा। पूरे भारत के हर व्यक्ति को सुन लो ध्यान से कि अगर आप चाहते हो जिंदगी भर बीमार ना होना, तो जो खाने की बाइट है वो अंगूठे के नाखून जितनी हो और 32 बार चबानी है, और एक चपाती खाने में आधा घंटा लगना चाहिए अगर आप चाहते हो स्वस्थ रहना। मैं कई बार भारत सरकार को, हमारे हेल्थ मंत्रालय को, मोदी जी को भी लिख चुका हूं कि जो मन की बात करते ना दूरदर्शन पे और जो एफएम पर, उस पे बोल दो तो भारत का अनाज बच जाएगा। लोग 6-6, 8-8 रोटियां खा के बस टॉयलेट के टैंक भर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है उससे, सारी बीमारियां बन रही हैं आपको। कम खाओ, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ अगर बचना है तो। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। मैं हाँ जी, सवाल पूछिए। इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। बताइए सर, मेरी मम्मी है, उनको सर HIV हो गया। ठीक है। और सर उनकी लैट्रिन और उल्टी, सर ये हफ्ते में 2-3 बार होता रहता है, तो इसकी वजह से उनके अंदर काफी वीकनेस भी आ रही है। उम्र कितनी है उनकी? तो जिसके जी सर, उम्र कितनी है उनकी? सर 45 है।
वजन कितना है? सर यही 42। अच्छा, इसके अलावा कोई और तकलीफ उनको रहती है पहले से? नहीं सर, इसके अलावा कोई तकलीफ नहीं थी, बस यही उल्टी और लैट्रिन बाद में चेकअप करवाने के बाद पता चला कि HIV है। नहीं, और सर, HIV ये जो लैट्रिन HIV और है वो उल्टी कुछ बंद नहीं नहीं कहता। होती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आपके माध्यम से सारे भारत के लोग सुन लेंगे, ध्यान से हाँ, सुनना और पूरी बात करना मेरे साथ। आप मुझे बताओ, आपको क्या तकलीफ है, पहले ये बताओ। सर मेरे को तकलीफ नहीं है, मेरी मम्मी को तकलीफ अरे मैं आपसे एक वैसे सवाल कर रहा हूं, आपको क्या तकलीफ है? सर मुझे तो कुछ तकलीफ नहीं है। कोई एसिड बनता हो, गैस बनती हो, पेट खराब रहता हो, सिरदर्द होता हो? नो सर, कुछ कोई भी तकलीफ नहीं है। अब आप बताओ, जिंदगी भर आपको तकलीफ ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? सर परिश्रम। तो क्या आपकी मम्मी नहीं करती थी? नहीं सर, करते थे। तो फिर उनको बीमारी क्यों आ गई? यही तो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं। आपके माध्यम से पूरा देश विदेश सुन लेगा कि बीमारियां क्यों आती हैं। आजकल के खाने में मिलावट है, केमिकल है, बॉडी के अंदर की लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी वीक है। दूसरा, जो नाक से मिलनी चाहिए ऑक्सीजन, उसका स्कूटरों का धुआं, कारों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं मिल जाता है। तो हमारे शरीर को शुद्धि की आवश्यकता होती है। चरक संहिता का एक सूत्र है, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम। शुद्ध देह वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जीता है। यह चरक संहिता में लिखा हुआ है। अगर हर व्यक्ति 6 महीने में, साल में एक बार अपनी शुद्धि कर लेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। बॉडी के अंदर से वायरस, बैक्टीरिया, गैस, केमिकल, प्रिजर्वेटिव, एसिड हम निकाल देते हैं, जिससे शरीर की लड़ने की शक्ति मजबूत हो जाती है। और एक आपको न्यूज़पेपर दिखा देता हूं कि 15 साल से HIV है, फिर भी लोग स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वो योग और मेडिटेशन को अपना रहे हैं, आयुर्वेद को अपना रहे हैं। तो ध्यान रखना इस चीज को। आपकी मम्मी को भी हम बचा सकते हैं, लेकिन आपको संस्था में संपर्क करना होगा। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, बताइए। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछने जाती हूँ। हाँ जी, पूछिए। उम्र कितनी है उसकी? 18 है। 18 साल। वजन कितना है? 70 प्लस है। 70 प्लस है। और ब्लड ग्रुप क्या उसका? ब्लड ग्रुप तो क्लियर पता नहीं है, नहीं जानकारी। उसके आप कौन से शहर? एबी पॉजिटिव। एबी पॉजिटिव। कौन से शहर से बोल रहे हो? उड़ीसा से। उड़ीसा से। ये प्रोग्राम पहली बार देखा है? जी हाँ। अच्छा, मतलब पहले कभी ये प्रोग्राम नहीं देखा आपने? नहीं, कभी नहीं देखा। कितनी देर से देख रहे हो इसको? आज 3 बजे से शुरू किए हैं। अच्छा, अभी तक आपको इस प्रोग्राम में देखकर क्या लगा ऐसा कि जो आपने मुझे कॉल किया कि यहाँ क्या मिलेगा मुझे? सबके इलाज को सुन करके मुझे भी लगा कि कुछ देखा जाए, कुछ पता आपकी किया बिटिया का कोई टेस्ट करवाया आपने, थायराइड वगैरह? पहले तो 3 साल पहले कराया था, उस वक्त नहीं था थायराइड। अभी कुछ नहीं करवाया आपने? नहीं, अभी इधर तो कुछ उसको नहीं कोई करवाया पीरियड्स है। में तकलीफ है? कम आते हो, ज्यादा आते हो? हाँ, मतलब 1.5 महीने पर आती है। हाँ। उसके चेहरे पे हल्के हल्के बाल आ रहे हैं? नहीं। नोटिस करना एक बार, क्योंकि आजकल छोटी छोटी लड़कियों को PCOD हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज बोलते हैं उसको। हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है ये। जिनके पीरियड डिस्टर्ब हो, कम आते हो, ज्यादा आते हो, आगे पीछे होते हो, या माहवारी से पहले सफेद पानी आता है, उनको PCOD जल्दी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। ये क्यों होती है? आपने बड़ा अच्छा किया फोन करके। आपके माध्यम से भारत की बहुत सारी महिलाओं और लेडीज का भला हो जाएगा। आपको भी बता देता हूं, आपकी बिटिया के लिए, जब भी महिलाओं को, लड़कियों को पीरियड्स चलते हैं 4 दिन या 5 दिन, उन 4 से 5 दिनों में कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना होता, क्योंकि बॉडी से गंदगी, टॉक्सिन्स निकल रहे होते हैं, नेगेटिव वेस्ट निकल रहा होता है। अगर उस टाइम आप कार्बोहाइड्रेट खा लेते हो तो बॉडी उसको हजम करने लग जाती है और बॉडी अपनी क्लीनिंग कम करती है, जिससे आजकल रसौली, फाइब्रॉइड, में 2-3 न्यूज़पेपर दिखा देता हूं। देखो, आपको महिलाओं को दिखा रहा हूं, खास तौर पे बढ़ रहा है फाइब्रॉइड्स का खतरा। ये आजकल की लड़कियों को फाइब्रॉइड्स का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि उनके रसौली आ गई, बच्चेदानी में कैंसर हो गया। ये देखो, ध्यान से सुन लो, ये कोख सूनी कर रहा है, सर्विक्स कैंसर, दैनिक जागरण बोल रहा है। आजकल की लड़कियों को बच्चा ना होना, माहवारी में दिक्कत, PCOD, ट्यूबें बंद होना, बच्चेदानी की रसौली या बच्चेदानी बल्कि होना, ये बीमारियां बढ़ रही हैं। और ये देखो, दक्षिण भारत, जहां से आप बोल रहे हो, उड़ीसा से, ये वहां की न्यूज है। दैनिक भास्कर में क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ो, कि 49% कपल्स इनफर्टाइल, यानी कि दक्षिण भारत में आधी से ज्यादा लड़कियां मां नहीं बन पाएंगी। इसके पीछे कारण है हमारे घरों में माहवारी के दिनों में कार्बोहाइड्रेट का सेवन।
तो कृपया मैं सभी माताओं से, बहनों से गुजारिश करूंगा कि पीरियड्स के दिनों में हैवी चीजें, दही, दूध, मलाई, घी, पनीर ये और दालें ये मत खाया करो। हरी सब्जियां और फ्रूट खाया करो। पहले हमने दुनिया को सिखाया योग, फिर सिखाया नमस्ते। अब वक्त आ गया है आयुर्वेद की शक्ति दिखाने का, पूरी दुनिया का पैसा भारत में लाने का, भारत को विश्व गुरु बनाने का। अगर आप भी हैं किसी गंभीर बीमारी से परेशान तो घबराइए मत, आइए आयुर्वेद की शरण में। मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस थी, मेरी किडनी में सिस्ट थी, मुझे प्रोस्टेज की परेशानी थी। मैं यहाँ 1 हफ्ते कराकर थेरेपी वगैरह सब कराई, कटी स्नान थेरेपी कराई, शिवधारा कराई और पोटली वाली जो गर्दन के दर्द के लिए कराई वो कराई। उसमें मुझे 1 हफ्ते में आराम है तीनों रोगों में। और यहाँ का खाना पीना, स्टाफ वगैरह सब बहुत अच्छे हैं और मेरे हिसाब से तो पूरा परिवार का सा यहाँ माहौल बन जाता है। बीपी हाई रहता था और मेरे किडनी में सूजन सी रहती थी, मुझे पेन होता था। यहाँ पे आने के बाद जो है मेरा बीपी 120/80 इस समय है और किडनी का जो फूलापन और दर्द पेन था वो इस समय कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आराम है। मैं एकदम नॉर्मल जैसा मुझे फील हो रहा है। मेरे फादर को क्या इंसुलिन वगैरह लगता था। अच्छा। 14 सुबह 18 लेते थे और रात को 14 लेते थे। अभी इधर आने के बाद में सेम डे ही बंद कर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी नॉर्मल है। शुगर 103 सुबह आती है और खाना खाने के बाद में उनका 145 150 ऐसा ही आता है। नहीं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। खुश हो? सब बहुत खुश हम लोग। और मुझे लास्ट 8-9 ईयर से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर और भी 2-3 प्रॉब्लम थी। तो इनकी मैंने वीडियो देखी, फिर इनको फॉलो करा, DIP डाइट फॉलो करी। अब उसके बाद लास्ट 3-4 मंथ से मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई है। मैं 2 साल तक अपना इलाज करवाता रहा। मेरी कीमो, रेडिएशन, कीमो की टैबलेट सब हो चुकी है। तो मेरी रेडिएशन हुई थी अभी रिसेंटली और रेडिएशन जैसे ही उन्होंने की, मैं रेडिएशन के 1 दिन पहले चलता था, रेडिएशन के अगले दिन से मैं चलना बंद हो गया। मेरे को डॉक्टर ने बोला धीरे धीरे आराम मिलेगा, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तो थक हार के मतलब फिर मैं अभी हिम्स में आया हूँ। मुझे मेरे नाना जी ने बताया था हिम्स हॉस्पिटल के बारे में कि काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक। तो यहाँ पे जब से मैं आया हूँ मुझे दर्द के अंदर मेरी बहुत पेन होती है। इस ट्यूमर में दर्द के अंदर मुझे फ़िलहाल तो रिलीफ है इसके अंदर। पहले मैं अपने 2 महीने, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बैठ के सो जाऊँ। तो यहाँ पे आने के बाद पहले से काफ़ी अच्छा लगा। सर मेरा तो कैंसर है यूरिनरी ब्लैडर में, परीक्षा करने के लिए बहुत जलन हो रहा था, वो जलन नहीं हो रहा है 9 दिन के ट्रीटमेंट के बाद। और जो मेरे परीक्षा में खून निकल रहा था वो खून भी नहीं निकल रहा है, वो अच्छा लग रहा है। बहुत वीकनेस लग रहा था जब मैं आए थे हॉस्पिटल, अभी मुझे बहुत फील हो रहा है कि मुझे बहुत आराम लग रहा है। डायबिटीज़ का तो मेडिसिन बंद करवा दिए, डायबिटीज़ का मेडिसिन लेते नहीं अभी डायबिटीज़ नॉर्मल है। जब मुझे स्टोन प्रॉब्लम से कंटिन्यू दिक्कत हो रही थी, स्टोन बन रहे थे, फॉर्मेशन 3 महीने में निकल रहे थे और कभी कभी तो काफ़ी दिक्कत कर दिया था किडनी में। मेरा कैरेटीन बढ़ा हुआ था, ब्लड यूरिया था, पोटेशियम बढ़ा हुआ था और काफ़ी दिक्कत थी। बेड रेस्ट पे थी कम्प्लीटली, मेडिसिन ले रही थी। और मैंने अब लास्ट में जब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई तो मैंने लॉयंस हॉस्पिटल दिखाया था दिल्ली। तो वो उन्होंने मुझे ऐसी मेडिसिन दी इतनी हाई पावर की कि मुझे कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे थी मैं। वॉशरूम भी मेरे हस्बैंड लेकर जाते थे। अब मुझे यहाँ के बारे में किसी ने बताया कि हिम्स में यह है कि वहाँ पर अगर आपकी दी जाती थेरेपीज़ वगैरह तो किडनी सही कर देते हैं। लेकिन जो एलोपैथिक वाले थे वो ये बोल रहे थे कि किडनी अब ठीक नहीं हो पाएगी, आप नहीं सही कर पाएंगी।
तो भाई इसी दिक्कत की वजह से फिर ट्रांसप्लांट के लिए बोला था 1 महीने की दवाई देकर। तो भाई इसी वजह से मुझे यहाँ पता चला तो मैं यहाँ आई। मुझे 7 डेज़ हुए हैं यहाँ आए हुए, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैंने यहाँ यही सीखा है कि जो परहेज़ रखना, काफ़ी डाइट अपनी अच्छी रखनी चाहिए, डाइट से ही कम्प्लीटली, एंड थेरेपी जो है वो भी है। तो उस चीज़ से जो है काफ़ी बेनिफिट है, और यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। एम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, एनसीआर, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप अभी एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे लैट्रिन के बाद लैट्रिन भिगो जाता है, और उसके बाद लैट्रिन की जगह में बारी बन रहता है। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 28 ईयर। और वजन कितना है? वजन कभी चेक किया, अंदाजा बता दो। अंदाजे में हो सकती है 65 या 66। कौन से शहर से बोल रहे हो? अमृतसर से। अमृतसर से। ब्लड ग्रुप क्या आपका? ब्लड ग्रुप मालूम नहीं, काफी टाइम हो गया है चेक किए वो। ठीक है, नहीं ब्लड ग्रुप तो सारी जिंदगी सेम ही रहता है, जब भी एक बार चेक करा लोगे। लेकिन मालूम नहीं है। हाँ, मालूम नहीं है, कोई बात नहीं। इसके अलावा और क्या तकलीफ है आपको, ये बताओ। और कुछ नहीं, भूख लगती है, सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन बस जब लैट्रिन जाते हैं, लैट्रिन भी ठीक आती है, डेली आती है, लेकिन बाद में बारीबन रहता है। हाँ, उसमें उस जगह पे इन्फेक्शन है और आपको फिशर हो चुका है। फिशर बोलते हैं इस बीमारी को। उसमें गुदा द्वार जो है वो सूजने लगता है, लाल हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। मुझे ये बताओ, आपकी कोई दवाई चल रही है इस टाइम किसी तरह की? दवाई तो काफी ली थी, लेकिन अब नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल बंद कर दी है। अच्छा, वजन घटाने के लिए क्या कर रहे हो आप? वजन घटाने के लिए तो ऑयली चीजें कम खाई थी, लेकिन सैर में भी जाया करी थी। ये प्रोग्राम आज ही देखा गया? नहीं, काफी टाइम से देख रहे हैं। तो फिर आपने हमारी संस्था में संपर्क क्यों नहीं किया? फोन नहीं लग रहा था ना, आज लगाया तो फोन तो मेरे से थोड़ी लगाना है, वो तो संस्था में फोन कर लेते, एक ही बात है वो तो। अगर सारे लोग ये सोचेंगे मेरे से बात होने के बाद ही बात करेंगे ना, तो इस देश का भला नहीं होगा। क्योंकि आप खुद सोचो कि पूरे इंडिया में, विश्व में ये प्रोग्राम चल रहा है, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से, पता नहीं कहाँ से फोन आते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जब ये प्रोग्राम लाइव चलता है तो खूब सारे फोन आते हैं, लेकिन इस स्टूडियो में कुछ फोन लक्की लोगों का लग पाता है, तो बाकी सारे फोन हमारी संस्था में ट्रांसफर हो जाते हैं। वहां जितने भी लोग फोन उठाते हैं वो सब विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं। वो आपसे आपकी उम्र, वजन, ब्लड ग्रुप, लाइफस्टाइल, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, डाइट शेड्यूल, आपकी पुरानी एक एक डिटेल लेते हैं। उसके बाद या तो कोई ना कोई उपाय बताते हैं, परहेज बताते हैं, या कोई ना कोई दवाई बताते हैं। तभी तो भारत का भला होगा ना। अगर सब ये सोचेंगे मनीष जी से बात होगी तभी होगा, तो इस देश का कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं अकेला क्या क्या करूंगा? मैं इतना सुबह उठता हूं 4:30 बजे और शाम को 6 बजे तक मैं सारे इन चैनल्स पे रहता हूं, क्योंकि मेरा जो मकसद है जीने का वो एक है कि जब तक जीऊं भारत के लोगों के काम आऊं। आप अपना वजन घटा लो, बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी संस्था के केंद्र भी हैं, हमारे विशेषज्ञों के नंबर भी नीचे चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वजन घटते ही आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी और आपका रेक्टम का जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप संस्था में संपर्क कर लो। मैं दर्शकों आपको एक न्यूज़पेपर दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखो। बाजार में इस टाइम वजन घटाने का धंधा चल रहा है, बहुत सारी कंपनियों की दवाइयां आ रही है वजन घटाने के नाम पे, और ये ऊपर ध्यान से एक बारीक सी लाइन लिखी हुई है कि वजन घटाने की दवाइयों के बाद लोगों को बीपी और शुगर हो रहा है। ये ध्यान से पढ़ो, ऊपर लाइन लिखी है बारीक सी, ये दैनिक भास्कर में लिखा हुआ है। तो वजन घटाने के लिए मार्केट में मेडिकल स्टोर से कोई दवाई मत लो। तो आप लोग बचिए मार्केट में मिलावट के जाल से, और ऐसे ही केमिकल वाली एलोपैथी की दवाइयां मत खाओ, क्योंकि बीमारी की जड़ ठीक करना जरूरी है। बीमारी को दबाने की दवाई नहीं खानी, भगाने की दवाई खानी है, तभी भारत बचेगा। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी, बताइए। ये मेरे पिताजी तो सर ये थोड़ा चलते हैं तो सांस फूल जाता है और सीना में दर्द होता है, क्या बात है सर? उम्र कितने है पिताजी का? ये लगभग 74 साल। और वजन कितना है? वही लगभग 56-57 किलो है।
उनकी कोई दवाई चल रही है किसी तरह की? नहीं सर, अभी तो नहीं चल रहा है सर। कौन से शहर से बोल रहे हो? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। तो आपके पिताजी अभी कोई दवाई नहीं खा रहे? नहीं सर। तो ना ये जो तकलीफ आपने बताई है ना, इसके लिए कुछ डिटेल चाहिए होंगी हमें आपके पिताजी की, तो मैं इस मंच पे ले नहीं पाऊंगा। जो नीचे एक नंबर चल रहा है ना, उस नंबर पे फोन करके जो भी विशेषज्ञ उठाएगा उसको पूरी डिटेल बताना। वो आपको कोई ना कोई घरेलू नुस्खा, कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई दवाई बता देंगे और आपके पिताजी की सांस नहीं फूलेगी। लेकिन शर्त सुन लो, जो भी दर्शक हमारी संस्था में संपर्क करता है, हम 5 तरीके से इलाज करते हैं। नंबर 1 कि बीमारी क्या है, क्यों है, उसकी दवाई, बीमारी की जड़ की दवाई, साथ में एक्सरसाइज सिखाते हैं, खाने पीने का परहेज सिस्टम सिखाते हैं और लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। जब ये पांचों चीजें मिलती हैं तो मुट्ठी बनती है, और मुट्ठी जो मुक्का बनता है ना, तो ज्यादा असर करता है। कहने का मतलब यह है कि बीमारी की जड़ पर काम करोगे, बीमारी के होने की वजह ठीक तभी होगी। ऐसे खाली दवाइयां खाने से बीमारी दबती है। भारत में बीपी हो गया तो बोलेंगे जिंदगी और बीपी की गोली खाओ, शुगर हो गया जिंदगी भर शुगर की गोली खाओ, थायराइड हो गया जिंदगी भर थायराइड की गोली खाओ। क्यों खाओ भाई? बीमारी की वजह की दवाई दो ना, कि जड़ क्या है। ये देखो, जितने भी गठिया के, जोड़ों के दर्द के मरीज हैं, सर्दियों में उनको ज्यादा तकलीफ होती है, तो कोशिश किया कीजिए सर्दी के अंदर वायु रोग वाली चीजें, बासी चीजें, जिन भी रोग बीमारी, जिस भी चीज में हवा आती है या गैस बनती है, वो नहीं खाएं, वरना जोड़ों का दर्द बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, ये एक न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं कि जितने भी लोगों को ये आज की डेट में हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, किसी को स्टंट डला हुआ है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, ध्यान से सुन लो, बीपी हो, शुगर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, स्टंट डल रहा हो, तो स्टंट बीमारी का इलाज नहीं है। बीमारी की जड़ का इलाज करने के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल बनना बंद करना होगा। आप कोलेस्ट्रॉल को घटाने की दवाई मत खाओ, ईएसआर को घटाने की दवाई मत खाओ, यूरिक एसिड को घटाने की दवाई मत खाओ। यूरिक एसिड बने ही ना, ईएसआर बने ही ना, कोलेस्ट्रॉल बने ही ना, उसकी दवाई खाओ। मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखो यहां पे न्यूज़पेपर से, गुड कोलेस्ट्रॉल से बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम हंसेंगे, खुश रहेंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, तो हमारी बॉडी में लीवर ठीक हो जाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं। जब कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं तो हार्ट की में ब्लॉकेज नहीं आएगी, ब्लॉकेज नहीं आएगी तो आपको हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा और आपको बीपी की गोली नहीं खानी पड़ेगी। तो बीमारी की जड़ ठीक करनी है अपने को। हाँ जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मुझे, मेरा नाम खुशालप्पा है। हाँ बताइए। मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ। ठीक है। मेरा वजन 70 किलो, मेरा उम्र 67 है और वो पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है। ठीक है। मेरे को जुकाम रहता है, रात के टाइम सोते टाइम नाक बंद हो जाता है और पेट फूल जाता है और श्वास लेना मुश्किल होता है। कोई बात नहीं, और तकलीफ बताओ इसके अलावा कोई? और कोई नहीं है सर। कोई दवाई खा रहे हो आप किसी लंबे टाइम से? कोई दवाई खा रहे हो? मैं कोई आयुर्वेदिक दवा ले रहा हूँ। अच्छा। अरे बीपी या शुगर तो नहीं है? शुगर भी नहीं है। बीपी भी नहीं है? नहीं है। आपका पेट अच्छे से साफ होता है? वही थोड़ा प्रॉब्लम है सर। हाँ, तो बीमारी की जड़ क्या हुई फिर? कि आपका लीवर कमजोर है, आपकी आंत में इन्फेक्शन है और मलाशय जो है ना, मलाशय, वहां बैक्टीरिया पैदा हो गए आपके, जो हमारा मलाशय रेक्टम बोलते हैं, जहां से मल निष्कासित होता है। अच्छा। वहां पर आपके इन्फेक्शन हो गया, जो बलगम है ना, कफ, जो फेफड़ों में कफ बनता है, वो वहां पहुंच गया। आपको टॉयलेट भी कई बार चिकना आता होगा, नोटिस करना आप। नहीं टॉयलेट, मैं उसके लिए एक आयुर्वेदिक की दवा ले रहा हूँ, पतंजलि का। सर वो दवाई खा रहे हो ना, अपने आप तो नहीं आती ना वो? अपने आप जाता नहीं, मुश्किल से अच्छा, जाता है। एक आपने बड़ा अच्छा किया फोन करके। आप एक बात बताओ, दुनिया में जितने भी जानवर हैं, गाय खड़ी होती है फटाफट गोबर कर देती है, भैंस खड़ी होती है कर देती है, हम खड़े होते हैं ऊपर चिड़िया आती है बीट करके चली जाती है। उनको कब्जी क्यों नहीं होती? हमें क्यों होती है? क्योंकि हम वो खाते हैं जो हमारे लिए नहीं बना हुआ, और जानवर वो खाते हैं जो उनके लिए बना हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से आप 2 से 3 महीने में ठीक हो जाओगे। तो हमारी संस्था का नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, तो हमारी संस्था का एक उत्पाद है, चमत्कार है, एक आविष्कार है, एक रिसर्च प्रोडक्ट है किट के नाम से, वो आप मंगवा लीजिए और उसको पूरी ईमानदारी से यूज करना, विश्वास के साथ, बड़ी आसानी से बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दर्शकों, एक ध्यान से न्यूज़पेपर देख लीजिए कि सादा और साधारण भोजन
आपकी आयु बढ़ाता है, यानी कि हल्का खाना, नॉर्मल खाना आयु बढ़ाएगा, बीमारियों को ठीक करेगा। लेकिन आपको क्या खाना है? गंद। तो भैया खाओ, अगर बचना है तो हमसे संपर्क कर लो। एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के बाद से फिर मिलते हैं। किडनी फेल, क्रिएटिनिन का बढ़ना, डायलिसिस करवाना और डॉक्टर का ट्रांसप्लांट बोलना पूरे घर को मजबूर कर देता है, पूरे घर को गरीब कर देता है। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद में संपर्क करें। मेरा नाम इज़हार खान है और मैं लोनी से हूँ। मैं यहाँ अब से 2 महीने पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैं यहाँ पर आया था, एडमिट हुआ था। मेरा क्रिएटिनिन उस टाइम 14 था और मेरा यूरिया जो था वो 290 था। और 2 महीने के बाद आज मेरा इलाज हुआ है, डॉक्टर साहब की दवाइयाँ ली हैं, डाइट पर हूँ। तो आज मेरा जो है यूरियन तो 50-55 पर आ गया है, नॉर्मल हो गया है। और क्रिएटिनिन मेरा 7 पॉइंट हो गया है। तो मुझे काफ़ी यहाँ से आराम मिला है। और मैं यही चाहूँगा कि अगर किसी भाई को कोई परेशानी हो तो यहाँ एक बार ज़रूर आए। और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, उनकी जो नेचुरोपैथी, उनकी जो डाइट है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ, उससे मुझे काफ़ी आराम है। और जो हमारे आचार्य जी हैं उनकी दवाई भी मैं खा रहा हूँ तो उससे भी मुझे काफ़ी आराम है। और मैं उनका शुक्रिया अदा और धन्यवाद उनसे कहना चाहता हूँ। मेरा नाम पंकज चौधरी है और मैं इटावा यूपी से आया हूँ। और मुझे 2 साल पहले किडनी की दिक्कत हो गई थी, तो उसके बाद मैंने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया। तो कुछ दिनों तक तो होल्ड डाउन चल रहा था, लेकिन अचानक से जंप हो गया। फिर दिक्कत ज़्यादा होने लगी तो फिर मैंने डायलिसिस कराया। डायलिसिस के दौरान मुझे यहाँ एम्स के बारे में पता चला, तो 2 डायलिसिस कराने के बाद मैं यहाँ आ गया। और जब मैं आया था तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, जैसे कि स्वेलिंग थी, सांस का फूलना था, भूख ना लगना था, बुखार ना आना था, कमजोरी थी और और मोटिव बहुत गिरा हुआ था अपने मन के स्तर से। फिर मुझे जब यहाँ का पता चला, मैं यहाँ आया और यहाँ का ट्रीटमेंट चालू किया, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत आराम हुआ। जैसे हॉट वाटर थेरेपी है, थेरेपीज वगैरह हैं, चंपी वगैरह होती है। पे सबसे बढ़िया डाइट प्लान है, DIP डाइट दे रहे हैं, वो सुबह में फ्रूट्स देते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, आपका मन नहीं गिरने देता, आपका विश्वास नहीं गिरने देता। आपको चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कैंसर तक हो, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं गिरने देता। और आचार्य जी भी बहुत अच्छे हैं और मैं यहाँ की ट्रीटमेंट से बहुत खुश हूँ। और मैं सभी को कहना चाहूँगा जो भी दिक्कतों से जूझ रहे हैं वो एलोपैथी की लूटपाट में न जाके हिम्स में आके अपना इलाज कराएं और प्राकृतिक रूप से अच्छे होके अपना जीवन खुशहाल व्यस्त। मुझे भूख काफ़ी कम लगती थी, मेरे सिर में दर्द रहता था 1.5-2 साल से। बाद में पता चला वो सिर में दर्द, पहले तो ये शक था कि माइग्रेन है, क्योंकि उससे यहाँ पे हार्ट बीट फील होती है, मेरे पीछे होता था। फिर पता चला वो हाई BP था, वो मैनेज नहीं हो पा रहा था बहुत टाइम से और मुझे उसकी आदत हो गई थी। ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता है, BP मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ के इन्होंने किया मॉनिटर, एकदम से कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा था, 185 था। फिर हुआ इनकी थेरेपी से कम, इनकी वाटर थेरेपी जो है उससे कम हुआ, बहुत जल्दी कम हो गया और अब मैनेज्ड है। मेरी भूख भी अच्छे से मैनेज्ड है, मेरी नींद भी बहुत अच्छी आती है यहाँ पे। देखिए अपनी बॉडी को ना बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कीजिए, बहुत धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। मैं पहले सब कुछ खाती थी, मेरी भूख कब कम होनी शुरू हुई मुझे पता नहीं चला, मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया। अभी भी मैं इतनी ज़्यादा नहीं है हीमोग्लोबिन मेरे में, पर यहाँ आके काफ़ी बढ़ गया। मैं 6 पे आई थी, 6.7 अभी फ़िलहाल, सिर्फ इतने दिनों में। हालांकि चीज़ें काफ़ी करनी पड़ती, कड़ी पत्ता खाते हैं रोज़ 7 दिन तक, फिर छोड़ देते हैं। और योग प्राणायाम बिल्कुल नहीं छोड़ना, हमेशा करना है, आधा घंटा 1 घंटा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात। इनकी थेरेपीज भी सारी लेनी, हॉट वाटर इमल्शन करते हैं, हेड डाउन टिल्ट करते हैं, शिरोधारा करते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा कर सके उतना अच्छा है। मेरे को डायबिटीज़ थी जिसके कारण मैं इंसुलिन भी लेता था। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मेरी डायबिटीज़ भी सही है, इंसुलिन सारी चीज़ बंद है मेरी, और फिलहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस टाइम। इससे पहले आपने कहीं और अपना इलाज कराया? हाँ, इससे पहले मैंने फरीदाबाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया था, वहाँ पे मेरे को डायलिसिस भी चालू थी
अभी मेरे को यहाँ से 3 तारीख को आया था मैं, 3 के बाद 13 तारीख को मेरे को डायलिसिस हुई है यहाँ पे। उसके बाद अब मैं ठीक हूँ फिलहाल। किडनी रोग, लीवर रोग, कैंसर रोग, हार्ट संबंधी समस्या, शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, आंखों की समस्याएं या इन जैसी किसी भी अन्य समस्या, अन्य बीमारी से परेशान हैं तो हिम्स हॉस्पिटल की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, एनसीआर, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप अभी एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सर, मैं अपनी शारीरिक कमजोरी के बारे में बात करना चाहता हाँ हाँ, बताइए, पूछिए। हूँ। जी सर, मुझे सब चीजों में दिक्कत है शारीरिक कमजोरी के बारे में। मतलब सर मेरी पतला है सब कुछ। आपकी उम्र कितनी है और वजन कितना है? जी सर, मेरी 24 है जी। और वजन है 48। कौन से शहर से बोल रहे हो? जी हम मध्य प्रदेश रतलाम जिले से। ये पहली बार देखा है प्रोग्राम? जी सर, मैंने पहली बार देखा। तो हमारी संस्था का ना नीचे नंबर चल रहा है, वो ना आपसे कुछ चीजें पूछेंगे, आपका पाचन तंत्र के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, डाइट हिस्ट्री के बारे में, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, और आपने आज तक इसके लिए कोई दवाई या कोई पाउडर तो नहीं खाए। दर्शकों, बाजार में कई वजन बढ़ाने की दवाइयां मिलती हैं, वजन घटाने की दवाइयां मिलती हैं, किडनी की पथरी को भेजने की दवाई मिलती है। मेडिकल स्टोर पे जाके अपने आप डॉक्टर मत बनो, ढंग के डॉक्टर से मिलो, आयुर्वेद को अपनाओ। हमारे आयुर्वेद में जीभ देख के, नब्ज देख के बीमारी की जड़ का इलाज हो जाता है, चेहरे का रंग देख के इलाज हो जाता है। आप लोग टेस्टों के पीछे पागल हुए हो, बीमारी को दबाने की दवाइयां खाते जा रहे हो। ऐसे भारत का भला नहीं होगा। आपको एक एक चीज सुधारनी है। खाना पकाने का ढंग, खाना खाने का ढंग, खाना और खाने के साथ पानी पीने के बारे में नॉलेज। आप ध्यान से सुन लो, कभी भी खाने के साथ पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले या 1 घंटा बाद। और जो खाना है, छोटी छोटी ग्रही खानी है, 32 बार चबाकर, अच्छी तरह खाने को पीस कर खाना है। मतलब मुंह के अंदर खाने में लार मिक्स करके उस खाने को खाना है। जब भी मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, उस दिन खाना नहीं खाना। तो उसकी वजह से भारत में बीमारियां बढ़ रही हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी सर। हाँ बताइए। हाँ सर, मेरे को स्टोन, किडनी स्टोन है। किडनी में स्टोन है। उम्र कितनी है आपकी? 59। वजन कितना है? वजन सर 71। पहली बार बना है कि पहले बनता रहता है? पहले बनता रहता है सर, ये 4-5 बार हो गया मेरे को। मतलब ऑपरेशन करवाया कि पुड़ियां खाई हैं, दवाइयां खाई हैं? नहीं, बस वो आयुर्वेदिक एक है वैद्यराज जी, उनसे दवाई लिया था तो वो स्टोन निकल गया था बाहर उसमें। लेकिन फिर बन गया? फिर बन गया। हाँ, तो क्यों बन रहा है वो? मतलब क्यों बन रहा है? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है। आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स वीक हैं, वो उस कचरे को छान नहीं पा रहे। हम लोग आटा छानने की छन्नी होती है ना, तो बारीक बारीक आटा निकल जाता है, मोटा मोटा आटा ऊपर रह जाता है। तो अगर छन्नी के छेद बंद हो जाएंगे तो कैसे छानेगी वो? तो आपके किडनी के नेफ्रॉन्स के कुछ ब्लॉक हो गए हैं, छेद, जिससे कचरा बाहर नहीं जा पा रहा, यूरिन के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू। अच्छा। तो किडनी की सर्विस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे देश के अंदर आपके घर में गाड़ी है, गाड़ी, स्कूटर या बाइक कुछ है? हाँ। तो उसकी सर्विस कराते हो? हाँ। क्यों कराते हो? खराब ना हो जाए इसलिए? खराब ना हो जाए, सही चले। इसीलिए ऐसे ही शरीर की सर्विस करनी होती है। अच्छा। अगर कोई भी व्यक्ति साल में 6 महीने में शरीर की सर्विस कर लेगा तो उसके शरीर के अंदर के अंगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे देश में सर्विस का तरीका नहीं है कोई। तो मैं आपको चरक संहिता का एक सूत्र बताता हूं, ध्यान से सुनो। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला। सर्व रोगों का मुख्य कारण है हमारे अंदर पड़े हुए कुपित मल। इसका मतलब है हमारे अंदर गंदगी जो टॉयलेट के रूप में निकल रही है, कम निकल रही है। पसीने के थ्रू ग्रंथियों से पूरा पसीना नहीं निकल रहा। कई लोग नाक से अपनी बलगम नहीं निकाल रहे या कफ नहीं निकाल रहे। कई लोग वेगों को रोकते हैं, टॉयलेट को कई देर तक रोक लेते हैं, यूरिन को रोक लेते हैं क्योंकि मीटिंग चल रही है जी, ऑफिस में बैठे हुए जी,
कोई भी वेग रोकना नहीं चाहिए। जैसे उल्टी आ रही है, कई बार हम रोक लेते हैं कि कारपेट खराब हो जाएगा, पलंग खराब हो जाएगा, बाथरूम तक जाते हैं फिर उल्टी करते हैं। कई बार वो उल्टी उल्टा फूड पाइप में घुस जाती है, तो उसकी वजह से हमारी फूड पाइप इंफेक्टेड हो जाती है। लोगों को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़े तक फेल हो जाते हैं, लीवर तक फेल हो जाता है। तो किसी भी वेग को रोकना नहीं चाहिए। और हमारी संस्था का मकसद पता क्या है, क्यों ये प्रोग्राम शुरू किया? चरक संहिता का एक सूत्र है, सुख संज्ञाम आरोग्य विकारो दुख मेवचा, कि सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया और सबसे बड़ा दुख है रोगी काया। इसीलिए हमारी संस्था को आगे आकर ये जीना सीखो प्रोग्राम चलाना पड़ा कि पूरे भारत को बचाना है अपने को। आप बड़ी आसानी से ठीक हो सकते हैं, आपको संस्था में संपर्क करना पड़ेगा। अब देखो ना, अब ये हांगकांग की एक न्यूज है कि स्वस्थ रहने के लिए सूर्य से आंखें मिलाती हैं। अब जब ये सूर्य से आंखें मिलाएंगी तो इनको विटामिन डी की कमी आएगी नहीं, इनको ये बीमारियां नहीं आएंगी, जिससे ये लोग स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे। तो आप लोगों को अगर बचना है, संभलना है, तो खाने पीने का ध्यान रखो, अपने आप को बचाओ। इस प्रोग्राम के अंत में मैं आपको कुछ बातें भी बताऊंगा जिससे आप और आपका परिवार बच सकता है दवाइयों से, डॉक्टरों के चंगुल से, और स्वस्थ रह सकता है। मैं आपको चरक संहिता का एक सूत्र बताता हूं, धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्य मलमूतमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन का आरोग्य में हेल्दी होना आवश्यक है, लेकिन हर कोई बीमार है। इसीलिए हमारी संस्था को सामने आना पड़ा कि हम लोगों को जीना सिखाएं, लोगों को हेल्दी बनाएं, कम से कम इनको मोक्ष तो मिले, वरना यहीं भटकते रहेंगे। और आज की डेट में व्यक्ति अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी है। और सबसे बड़ी बीमारी है डिप्रेशन। शुगर का कारण भी डिप्रेशन है, टेंशन है, बीपी का कारण भी। तो हमने दिमाग के लेवल तक काम किया। हम लोगों की किट के अंदर एक सीडी आती है दिव्य साधना नाम से, वो रोज 30 मिनट करोगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं आएंगी। उसके अंदर पूरी नॉलेज आती है, डाइट चार्ट आता है, प्रॉपर एक सिस्टम है, एक टेक्निक है, पूरा एक जीना सीखो एक सिस्टम है। उसको अपनाने से बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। एक मैं आपको सबसे बताता हूं कि जितने भी लोगों को बीपी है, ध्यान से सुन लो, जितने भी लोगों को बीपी है तो उनको दिल की बीमारी, हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा है। तो अगर आपको बीपी है, शुगर है या थायराइड की गोली खाते हो, तो आप किसी भी तरह की दवाई खाते हो तो हमारी संस्था में संपर्क करो। वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि बीमारी क्या है, क्यों है, कब से है, तभी तो बीमारी की जड़ पर काम होगा ना, वरना तो आप ठीक हो ही नहीं पाओगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। मेरे ना लीवर में बहुत तकलीफ होती है, ESR बढ़ा हुआ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 50 साल। वजन कितना है? वजन कभी चेक नहीं किया। ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव। मोटे हो पतले हो? नहीं, ठीक हूँ ना, मोटी हूँ पतली हूँ। ये प्रोग्राम आज ही देखा है? हाँ हाँ, अभी लगाया, 15 मिनट हुए हैं। ठीक है, 15 मिनट से कुछ समझ आया क्या करना है? हाँ, देखा है। खाने को चबा चबा के खाना है, खाने के साथ पानी नहीं पीना, रात को ब्रश करके सोना है, सोते टाइम सिर्फ पूर्व या दक्षिण में करके सोना है, जब जो खाओ, तनाव हो तो खाना नहीं खाना। मिक्सी है आपके घर में? मिक्सी? हाँ, मिक्सी है घर में, सामान पीसने वाली? है। जब हम सामान पीसते हैं और गर्म हो जाए तो बंद कर देते हैं ना? हाँ जी। क्यों बंद कर देते हैं? खराब ना हो जाए। ऐसे ही जब कभी टेंशन में होते हो ना, उस दिन खाना मत खाया करो, लीवर खराब हो जाता है। ठीक है। ये ध्यान से सुनो, अब आप भी सुन लो, सारे सुन लो। फैटी लीवर आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी है और लोग सोचते हैं फैटी लीवर तो सबका होता है, लेकिन जिनका भी लीवर फैटी है उनका लीवर फेल होने का खतरा 90% ज्यादा होता है। लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस बढ़ जाता है। और जब भी कोई व्यक्ति लीवर टेस्ट कराता है तो उसका LFT नॉर्मल आता है, वो सोचता है मेरा लीवर ठीक है, लेकिन ये PGI और एम्स की रिपोर्ट कह रही है कि LFT से भी लीवर डैमेज का पता ही नहीं चलता। तो अगर आपको एसिड बन रहा है, गैस बन रही है, तेजाब है, पेट खराब है या आपको सिरदर्द होता है, तो आप बिना देर करे किट को मंगवा लो अगर बचना है तो, वरना लीवर खराब होने के बाद पता चलेगा तो देर हो चुकी होगी। तो दर्शकों, एक प्रण ले लो कि हम भारतीय हैं, भारत की बनी चीजों को इस्तेमाल करेंगे और भारत के आयुर्वेद और मेडिटेशन को अपनाकर हमें स्वस्थ भी होना है, ठीक भी होना है और अपने परिवार को और पूरे समाज को ठीक करना है। उसके लिए हम सबको जीना सीखना होगा, किट को अपनाना होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर इसी चैनल पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। का पेन चला गया, जैसा जादू किया।
और नींद की गोली भी छूटी। बीपी, शुगर और थायराइड की प्रॉब्लम थी मुझे, और यहाँ आके मेरी गोलियाँ भी बंद हो गई और बिना गोलियाँ के मेरे शुगर और बीपी दोनों भी नॉर्मल है। मैं रीना अग्रवाल, वेस्ट बंगाल आसनसोल से। हम लोग वहाँ सुने थे कि हिम्स में जाने से सब नेचुरोपैथी मिलेगी, मेडिसिन छूट जाएगी, वो बहुत आशा लेके आए थे यहाँ आए तब पहले दिन से मेरी मेडिसिन बंद हो गई। जिस मोमेंट में यहाँ पहुँची तभी बंद हो गई। आके फिर मुझे यहाँ पर जो भी डाइट दी गई और जो भी मेडिसिन, आयुर्वेदा मेडिसिन दी गई, उसके बेसिस पर फर्स्ट डे जैसे लग रहा था पता नहीं क्या होगा, सेकेंड डे लगा, लेकिन आज मुझे लग रहा है मेरी अब शुगर नीचे जा रही है, शुगर लेवल्स नीचे जा रहे हैं। अब ये मुझ पर डिपेंड करता है मैं यहाँ से जाके यदि इस डाइट को मेंटेन कर सकूँ, करना ही है, यदि दवाई नहीं खानी है तो मुझे ये मेंटेन करना है, तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। ये मुझे आज विश्वास हो रहा है। सारे दिन लगता था सो ही रहूँ, कोई एनर्जी नहीं लग रही थी, वो अब यहाँ एक दिन भी नहीं लग गया ऐसा। मैं डेली 5 o'clock उठ के यहाँ योगा से लेके रात तक पूरे सेशन सब कुछ अटेंड करके भी फुल एनर्जेटिक हूँ मैं। तो हॉस्पिटल और स्टाफ के लिए कुछ बोलना चाहिए? बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है 10 बार पूछ रही हूँ मैं, 10 बार तंग कर रही हूँ तो 10 बार इन लोग आंसर देते हैं मुझे। ये सबसे अच्छा लगा, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ही अच्छे। मैं रिंकी अग्रवाल, मैं यहाँ पर 1 तारीख को आई थी। उस दिन मेरे को फैटी लीवर था और वेट मेरा 76.800 था। अब मुझे 8 दिन यहाँ पर हो चुके हैं। अब मैं खुश होकर घर जा रही हूँ क्योंकि मेरा लीवर भी जो फैटी था वो स्कैन करा तो कम है और वेट भी मेरा 2.5 से 3 किलो वज़न ये 7 दिन में कम हुआ है यानी। तो मैं बहुत खुश हूँ। सभी को बोलना चाहती हूँ कि अपनी बीमारी को भगाना है तो आप ये हिम्स हॉस्पिटल में आइए। थैंक यू। जैसे कि आप पहले बोल रही थी कि हमारा कभी वेट ही कम नहीं हुआ, कभी कर ही नहीं पाते थे, कहीं भी किया तो वेट कम नहीं हुआ। जी, वो वेट इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि जो हम DIP डाइट तो मैं 2 साल से फॉलो करती थी पर बहुत सारी गलतियाँ करती थी। जैसे मैं क्या करती थी कि सुबह खाना कम खाती थी और शाम को ज़्यादा खाती थी, जो कि सर के सेशन से मुझे पता चला कि ब्रेकफास्ट ज़्यादा करना है और डिनर, लंच थोड़ा कम, फिर डिनर और कम। ये सब चीज़ें मुझे मतलब पंचकर्मा से मेरा वेट लॉस हुआ है। जो भी ये थेरेपी देते हैं, हॉट वाटर थेरेपी, इन सभी चीज़ों से मेरा वेट लॉस हुआ। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किसी को कुछ बताना चाहेंगे, क्या करना चाहिए, कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर? मेरे को बहुत अच्छा लगा और सभी अपनी बीमारी को मतलब दूर करने के लिए एलोपैथी पे न जाकर ये आयुर्वेदिक और DIP डाइट यूज़ करें, इसी से सभी बीमारियाँ ठीक हो जाएगी। घुटने दर्द, साइनोवियल फ्लूइड की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी भी तरह का घुटने के रोग से परेशान है या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया है, पंचकर्म में जानू बस्ती से बहुत सारे ऑपरेशन रुक चुके हैं, तो आयुर्वेद के पंचकर्म की सहायता लीजिए। किडनी रोग, लीवर रोग, कैंसर रोग, हार्ट संबंधी समस्या, शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, आंखों की समस्याएं या इन जैसी किसी भी अन्य समस्या, अन्य बीमारी से परेशान हैं, तो हिम्स हॉस्पिटल की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, NCR, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है।